जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाति नारायण वासुदेवाय। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीन गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों को प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तो उन भोगों और उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के जल को प्राप्त हो जाने वाला है। मैं मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्मफल करने में अधिकार है, उनके फलों को करने में नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल के हेतु मत कर तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर युग में स्थित होगा। कर्म कर्तव्यों को कर समभाव ही योग कहलाता है। इस समस्त रूप बुद्धि योग से सकाम करण अत्यंत ही निर्णय श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है, अर्थात उससे मुक्त हो जाता है। इससे तू समस्त रूप योग में लग जा। यह समस्त योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों को वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भली भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। आत्मा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के क्या लक्षण हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठ